अगर आपको सच्ची घटना पे आधारित एक्शन फिल्म्स पसंद है तो वीडियो देखते रहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर के बारे में, बिहाइंड एनिमी लाइन। ये फिल्म एक ऐसे डेयरिंग मिशन की कहानी है जहां एक अमेरिकन पायलट एक हॉस्टाइल टेरिटरी में फंस जाता है। आपको देखने को मिलेगा इंटेंस कॉम्बैट, थ्रिलिंग चेजेस और एक हीरो की अपनी जान बचाने की लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गार्डन में कुछ सोल्जर्स काम कर रहे हैं। बॉस्निया वॉर खत्म होने की कगार पर है और नेटो ट्रूप्स रिट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं यूएसएस कार्ल विंसन जहाज पर, जहां लोग या तो एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर फ्लाइट के लिए रेडी हो रहे हैं। उसके बाद हम मिलते हैं क्रिस बर्नेट पायलट। क्रिस बर्नेट और जेरेमी स्टैकहाउस बात कर रहे हैं कि अगर वो बिल गेट्स के जेट उड़ाने का काम करते तो कितना अच्छा हो। क्रिस और जेरेमी अपनी फाइटर जेट से उतरते हैं और देखते हैं कि कुछ इंजीनियर्स फुटबॉल खेल रहे हैं। दोनों पायलट्स भी उनके साथ खेलने लगते हैं। क्रिस 20 रुपए की शर्त लगाता है कि वो कैरियर की फ्लाइट कैटेपुल्ट से लॉन्च हुई फुटबॉल को पकड़ सकता है। एक इंजीनियर बैट मान लेता है और दूसरा इंजीनियर कैटापुल्ट को वाइंड अप करता है। फुटबॉल स्काई हाई लॉन्च होती है। क्रिस इसके पीछे दौड़ता है लेकिन अफसोस ये पानी में गिर जाती है। कुछ देर बाद एक ब्लैक हॉक आता है। फिर हमें एडमिरल हुआन पकेत से मिल के पास ले जाया जाता है जहां वो पेपर्स रिव्यू कर रहे हैं। एडमिरल रायगार्ड और उनके कंसोर्ट भी वहाँ है। एडमिरल पकेत रायगार्ड से कहते हैं कि काफी लोग अभी भी हवा में हैं डिस्पाइट द ट्रीटी। रायगार्ड को एक प्रेस मेंबर का कार्ड देते हैं जिसे रायगार्ड को ओपन आर्म से वेलकम करना है। रायगार्ड को प्रेस अनोइंग लगती है लेकिन उनको ऑर्डर्स है तो मानना पड़ेगा। लंच टाइम आता है, अब खाने का समय है। क्रिस और जेरेमी कैफेटेरिया में मजे कर रहे होते हैं। तब उन्हें एक सरप्राइज विजिट मिलती है मरीन कैप्टन ग्लेन रॉडवे से, जो कहता है कि वो उन्हें मोटिवेट करने आया है क्योंकि शायद एक मिशन आने वाला है। कैप्टन रॉडवे चाहते हैं कि वो दोनों इसे सीरियसली ले। तभी जेरेमी अपने 2 एसोसिएट्स की तरफ इशारा करता है जहाँ एक पुशअप कॉन्टेस्ट चल रहा है। तभी कुछ सोल्जर्स क्रिस को कॉल करते हैं और कहते हैं कि रायगार्ड उससे मिलना चाहते हैं, तो वो उसके साथ चलता है। रास्ते में क्रिस टॉम ओमेली से बात कर रहा होता है लेकिन ओमेली को भी नहीं पता कि रायगार्ड ने क्रिस को क्यों बुलाया है। वो रायगार्ड के क्वार्टर में पहुंचते हैं और एडमिरल कहता है कि उसके पास क्रिस का लेटर है जिसमें क्रिस कह रहा है कि वो नेवी छोड़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। एडमिरल कंफ्यूज्ड है कि क्रिस आगे किस चीज में बढ़ना चाहता है। क्रिस कहता है कि वो पुलिस लाइक रूटीन से थक गया है। वो कहता है कि वो फाइटर पायलट बनना चाहता है, पुलिस वाला नहीं। असल में क्रिस एक्शन चाहता है लेकिन सब बस एयर स्पेस को गार्ड कर रहे हैं। क्रिस कहता है कि उसने अपने देश के लिए ऑलरेडी 7 इयर्स सर्व किए हैं, लेकिन एडमिरल उसकी स्नार्की एटीट्यूड से परेशान हो जाता है और उसे 2 वीक्स का टाइम देता है और टूर खत्म करने के लिए, और फिर वो वहाँ से जा सकता है। क्रिस को डिसमिस कर दिया जाता है। जेरेमी को ओमेली से पता लगा है क्रिस क्विट करने वाला है। क्रिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ये भी बात करते हैं कि जेरेमी को शायद नया नेविगेटर ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कैरियर पर क्रिसमस की वाइब्स आने लगती है। क्रिस अपने फादर को हॉलीडेज के बारे में कॉल करता है और कहता है कि उसे अपने छोटे बेटे की बहुत याद आती है। क्रिस अपने डैड को फेयरवेल बोलता है और देखता है कि वो और जेरेमी हॉलीडेज के लिए रेकन पर जा रहे हैं। वो इतने एक्साइटेड नहीं है लेकिन जेरेमी कहता है कम से कम उन्हें उड़ने का मौका मिल रहा है। जैसे ही ग्रीन लाइट मिलती है वो दोनों आसमान में उड़ चलते हैं। इसी दौरान हम 2 फॉरेन लोगों को देखते हैं जो पीस टॉक्स को देख रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं। टीवी पर मिलिट्री लोग कह रहे हैं कि नेटो फोर्सेस पीसफुली वापस आ रही है। अब वापस सुपर हॉर्नेट जेट, जिस पर क्रिस और जेरेमी है, पर चलते हैं जहाँ क्रिस जेट को एक लेक के ऊपर नेविगेट कर रहा है। जेरेमी को लगता है कि ये $1 मिलियन की बेकार जॉय राइड है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था लेकिन क्रिस रेडार से कुछ एक्टिविटी डिटेक्ट करता है। जेरेमी कह रहा है कि ये एक डीमिलिटराइज्ड जोन है और यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रिस जेट के नए शाइनी कैमरा के साथ उसे टेम्प्ट करता है। वो जोन के पास जाते हैं और कैमरा नियर बाई फॉरेस्ट में इंसर्जेंसी डिटेक्ट करता है। इसी दौरान उनके मिशन के दौरान क्रिस और जेरेमी एक सर्बियन मिलिट्री ऑपरेशन देखते हैं जहाँ सिविलियंस का मैसेकेयर हो रहा होता है। यूएस नेवी पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट को ऑनबोर्ड कैमरा सिस्टम का यूज करके इन एट्रोसिटीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग, जो कि फोटोग्राफ्स और वीडियो फुटेज के रूप में होती है, वॉर क्राइम्स के एविडेंस को डॉक्यूमेंट करने के लिए क्रूशल है। उनका एक मेंबर अपने लीडर को अलर्ट करता है जो कि टीवी पर देख रहा आदमी होता है। मिलिट्री ग्रुप हाई अलर्ट पर चली जाती है। उन्हें जेट के बारे में पता चलता है। फिर वो मिसाइल्स को टारगेट करते हैं। क्रिस और जेरेमी क्विकली इवेसिव मैन्यूवर्स करते हैं। बेस को रिपोर्ट करते हैं कि उन पर हमला किया गया है और डिकॉय फ्लेयर्स छोड़ते हैं। पहले मिसाइल को ट्रैक करने और बचने में मुश्किल होती है और फिर सर्बियन कोएलिशन एक और मिसाइल फायर करती है। वो अपने गैस टैंक ड्रॉप कर देते हैं ताकि एक मिसाइल से बचा जा सके, लेकिन आखिरी मिसाइल उनके राइट टेल को क्लिप कर देती है। बिल्कुल बीच के मोमेंट पर मिसाइल शूट करती है और जेट को ब्लो कर देती है। दोनों पायलट्स इनिशियल एक्सपोजर से बच जाते हैं और फिर इजेक्ट करके सेफ्टी के लिए पैराशूट से उतरते हैं। वो फॉरेस्ट में वॉर टोन स्टैचू के पास लैंड करते हैं। कैरियर के क्रिसमस पार्टी पर रायगार्ड क्रैश
क्रैश के बारे में अलर्ट हो जाता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ जाता है और उसे अपडेट किया जाता है कि ये कहाँ हुआ है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि नेटो से कांटेक्ट करे और पैकेट को भी इन्फॉर्म करे। पायलट्स के पास वापस क्रिस गिरता है, फिर वो जेरेमी की मदद करने के लिए ओपन फील्ड्स में चला जाता है। जेरेमी की काफी ज्यादा चोट लगी होती है। क्रिस उसकी मदद करता है। दोनों पायलट्स को नहीं पता कि दुश्मन ने उन्हें इजेक्ट होते हुए देखा है या नहीं। फिर क्रिस डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जेरेमी कहता है कि सिग्नल के लिए उसे किसी ऊंचाई जगह पर जाना होगा। क्रिस हायर ग्राउंड के लिए निकलता है और जेरेमी को वहाँ छोड़ देता है। मीनवाइल सर्बियन आर्मी ने क्रैश हुए जेट के स्क्रैप पार्ट्स ढूंढ लिए और जीत की खुशी में चिल्लाने लगे और अपने गन से सेलिब्रेट करने लगे। जनरल मिरोस्लाव लोकर सीन में आते हैं और किसी के साथ बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें जेट को गिराना पड़ा क्योंकि उन्होंने एयर स्पेस रूल्स वायलेट किए और उनकी ट्रूप्स मोबिलाइजिंग देख ली। वो ऑर्डर्स देते हैं कि जेट के हर पार्ट को एक आदमी जिसका नाम ग्रेनिक है को दे दिया जाए और किसी को टच करने की इजाजत नहीं है। साशा इवानिश भी सीन में आते हैं और जनरल को दिखाते हैं कि 2 पायलट्स कहाँ लैंड हुए हैं। जेरेमी वहाँ छुपा हुआ है और एक बड़ी सर्बियन आर्मी उसके आसपास आ रही है, जिसमें सोल्जर्स, गन्स, जीप्स हैं। आर्मी उसे घेर लेती है और जनरल आता है जब क्रिस दूर से हेल्पलेसली देख रहा होता है। जनरल कंफर्म करता है कि जेरेमी सिर्फ नजर रखने के लिए ही आया था, किसी बॉम्बिंग मिशन पर नहीं। फिर वो पूछता है कि जेरेमी अकेला ही है ना, और आर्मी वहाँ से चली जाती है। सिर्फ निको बेलिच वहाँ रह जाता है। निको सिगरेट पीते हुए जेरेमी को उठाता है और उसे गोली मार देता है। क्रिस शॉक में चिल्लाता है और रिकॉइल करता है, लेकिन साशा सुन लेता है। साशा बाकी ट्रूप को बताता है और वो क्रिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अजीब बात यह है कि इतनी ज्यादा फायर पावर होने के बावजूद भी वो मिस कर जाते हैं। मिरोस्लाव साशा और सर्बियन कर्नल विक्टर बाजदा को क्रिस के पीछे भेज देते हैं। क्रिस किसी तरह से हाई पॉइंट तक पहुंचता है और कंट्रोल सेंटर को सिग्नल करता है। रायगार्ड और उसकी टीम रिस्पॉन्ड करते हैं और क्रिस कंफर्म करता है कि जेरेमी को मार दिया गया है। वो पूरी कहानी बताता है कि जेरेमी एक सोल्जर के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया। रायगार्ड की टीम तैयार हो जाती है। एडमिरल क्रिस को रैली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं, फिर वो क्रिस को वहाँ पिकअप करेंगे। एडमिरल अपने फेलो एडमिरल से ग्रीन लाइट मांगते हैं। क्रिस को अब नीचे ट्रैक करना है और उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रैली पॉइंट तक पहुंचना है। ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि साशा और सर्बियन सोल्जर उसके पीछे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू तैयार हो रहे हैं और पैकेट को क्रैश हुए जेट के बारे में अपडेट मिलता है। रायगार्ड बताते हैं कि उन्होंने सर्च और रेस्क्यू ऑथराइज किया था, लेकिन पैकेट चाहते हैं कि वो स्टैंड डाउन कर ले। पैकेट कहते हैं कि सर्बियन रेजिस्टेंस पूरे पीस प्रोसेस को स्टर अप कर रही है और दोनों सोल्जर्स को वहां नहीं जाना चाहिए था। ये रायगार्ड को रोक देता है जबकि सर्बियन पैरामिलिट्री मोबिलाइज हो रही है। क्रिस कोस्ट लाइन तक पहुंचता है जहां वो पानी पीने के लिए रुकता है, लेकिन एक सर्बियन स्नाइपर राइफल से उसके ऊपर गोलियां चलाता है। क्रिस एम्बैंकमेंट से स्लाइड करता है जब साशा फायरिंग करता रहता है। जल्दी ही वो एक ऐसे स्पॉट तक स्लाइड कर जाता है जहाँ वो नजर से बाहर होता है और प्लमेट से लटका होता है। साशा रीपोजिशन होता है और क्रिस एस्केप कर लेता है। इवेंचुअली वो उस पॉइंट तक पहुंचा जहाँ उसे पिकअप किया जाना था और वो कंट्रोल सेंटर को सिग्नल करता है। रायगार्ड उसे रेडियो करके कहता है कि एक नया मीटिंग पॉइंट सेट किया गया है। इस बार ये पुराने मीटिंग पॉइंट से मीलों दूर है। पीस ट्रीटी की वजह से रायगार्ड को क्रिस को कहना पड़ता है कि अपनी अक्ल का यूज करे और सरवाइव करे। उनका सिग्नल खो जाता है तो एडमिरल क्रिस की पोजीशन ट्रायंगुलेट करने को कहता है। क्रिस जंगल में भाग रहा है और सर्बियन सोल्जर उसके करीब आ रहे हैं। रायगार्ड ड्रास्टिक मेजर यूज करते हैं क्रिस को लोकेट करने के लिए, खास तौर पर एक सीक्रेट सैटेलाइट नेविगेशन रूम। ये स्ट्रिक्टली लीगल नहीं है, लेकिन वो सैटेलाइट इमेजरी का यूज करके क्रिस को ट्रैक करते हैं। उन्हें देखते हैं कि वो बटालियन से भाग रहा है, लेकिन वो एक मडी डिच में गिर जाता है। वो डिच पूरी तरह से डिस्कार्डेड बॉडीज से भरी हुई होती है, स्पेसिफिकली उन बॉडीज से जो शायद पैरामिलिट्री फोर्सेज ने एग्जीक्यूट किए होंगे। सर्बियन मिलिट्री उसे जमीन से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे वहीं छोड़ देती है और वो कीचड़ से क्रॉल करके बाहर आता है। वो मूव करता है और सर्वेलेंस टीम उसके सिग्नल पर नजर रखती है जब तक सिग्नल टर्मिनेट नहीं हो जाता। एडमिरल अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं कि पता लगाओ कि क्रिस को कौन अटैक कर रहा है। दुखद बात यह है कि क्रिस को रात के वक्त अपने आप को संभालना पड़ रहा है। फिर रायगार्ड टॉम से बात करते हैं अपनी चिंता के बारे में कि क्रिस को बेहतर करने के लिए उन्होंने शायद ज्यादा ही पुश कर दिया था उसे। टॉम को लगता है कि एडमिरल बस इंसानी तौर पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन एडमिरल वो कहते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता बस यहाँ बैठा जब क्रिस जंगल में है। रायगार्ड सिगरेट पीते हैं और प्रेस मेंबर का कार्ड अपने हाथ में रखते हैं। अगले दिन न्यूज ब्रेक होती है कि सुपर हॉर्नेट जेट बॉस्निया के ऊपर शटडाउन हो गया है। सिर्फ नेविगेटर बचा है और रूमर्स है कि इंसर्जेंसी पीस ट्रीटी को डिरेल कर रही है। सब कुछ न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सही है। जनरल लोकर इसे देखते हैं और सोचते हैं कि ये चीजों को कॉम्प्लिकेट कर सकती है और वो डिसअपॉइंटेड होते हैं क्रिस अभी तक मरा नहीं है। उनके हिडन क्वार्टर्स में एक मैकेनिक जो सुपर
सुपर हॉर्नेट जेट को स्क्रैप कर रहा है। जनरल को बताता है कि प्लेन से जो फोटोज ली गई है वो डिजिटली स्टोर्ड है, तो हो सकता है कि वो फोटोज डिस्ट्रॉय हो गई हो। लोकर कंफर्मेशन चाहता है तो वो स्क्रैप करना और सर्च करना कंटिन्यू रखते हैं। कैरियर पे रायगार्ड के क्वार्टर्स में पिकेत उनके पास आते हैं। वो रायगार्ड के न्यूज मीडिया को क्रैश की डिटेल शेयर करने से खुश नहीं है। वो कहते हैं कि ये पीस प्रोसेस को डैमेज कर सकता है। पिकेट एम्फसाइज करते हैं कि ये वॉर को फिर से शुरू कर सकता है। उधर क्रिस एक अबेंडेंड फैसिलिटी में भाग जाता है। वो इधर उधर घूम रहा है। उसे वहाँ से एक हंसी सुनाई देती है, तो वो देखता है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी और 2 बच्चे हैं। क्रिस के पास सोचने का वक्त नहीं है क्योंकि एक सोल्जर उसे स्पॉट कर लेता है और उसके पीछा करता है। वो फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन एक वायर पे कदम रखकर जमीन में रखे बॉम्ब फटने लगते हैं। ये जगह को उड़ा देते हैं, तो क्रिस अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो सर्वाइव करता है, लेकिन देखता है कि साशा उसके पीछे है। क्रिस एक स्क्रैप यार्ड तक एस्केप कर जाता है और फिर कंट्रोल सेंटर को सिग्नल करता है। वो बताता है कि वो सेफ जोन के पास है। एडमिरल कंफर्म करता है कि मीटिंग पॉइंट सेफ जोन है। जेरेमी की मौत से सबको बहुत दुख होता है। अब बात करने का वक्त नहीं है। एडमिरल थोड़ा फ्रेंडली बैंटर करता है और कंफर्म करता है कि वो वहाँ रेस्क्यू के लिए आएगा। क्रिस सेफ जोन की तरफ भाग रहा होता है और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए रेडी हो रहे हैं। रेस्क्यू टीम को उनके मिशन के लिए ब्रीफ किया जाता है, लेकिन पिकेत मीटिंग को इंटरप्ट कर देता है। लेकिन पिकेत कहता है कि वो ऐसा ना करे। वापस इस भयानक जंगल में क्रिस के पास पानी खत्म हो रहा है, तो वो थोड़ा ब्रेक लेता है। थोड़ी देर बाद साशा पास ही आ जाता है। वो चुपके से क्रिस को देख रहा है, जो जेरेमी की मौत के ट्रॉमेटिक सपने से जागता है। क्रिस एक ब्रिज पर भागता है और उन लोगों से लिफ्ट मांगता है जो उसकी लैंग्वेज भी नहीं समझते। लकीली वो लोग मान जाते हैं और वो ट्रक के पीछे जंप कर जाता है। यहाँ वो लोगों से गन्स के बारे में थोड़ा गपशप करते हैं और पीछे साशा अब भी उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। इस बार वो अपने एलाई से कांटेक्ट करता है। ट्रक में क्रिस पानी मांगता है, लेकिन उनके पास सिर्फ कोक है। वो एक यंग लड़के को भी देखता है जो AK-47 के साथ हुडी पहना हुआ है। आसमान में एक MI-8 हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। ये फ्रेंच फोर्सेस की रेस्क्यू टीम है। शायद ये क्रिस के लिए हो सकती है और ये सिर्फ 22 मिनट दूर है। जिस ट्रक में क्रिस है वो एक बहुत ही बुरे वॉर जोन से गुजरता है और ड्राइवर को गोली लगती है और ट्रक उल्टा हो जाता है। क्रिस और बाकी लोग बचने के लिए भाग जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। बाद में वो क्रिस से पूछते हैं कि क्या वो यहाँ बॉम्ब गिराने आया है, लेकिन क्रिस कहता है कि वो सिर्फ फोटोज लेने आया है। वो लोग कहते हैं कि जनरल लोकर यहाँ सब कुछ तबाह कर रहा है और वो क्रिस को लोकर के आर्मी के लिए एक बार्गेनिंग चिप बना सकते हैं। क्रिस जब ट्रीटी तोड़ने के लिए उन्हें डांटता है, तब एक टैंक बिल्डिंग को शेल कर देता है। सब कुछ झटका लगता है और क्रिस धीरे धीरे उठता है। अचानक एक टैंक बिल्डिंग के वॉल्स को तोड़ता है। सोल्जर्स बिल्डिंग को सर्च करते हैं और जो बचे हैं उन्हें मार देते हैं। वो लोग एक बॉडी और प्लेन के हार्ड ड्राइव को ढूंढ लेते हैं जिसमें फोटोज हैं। सोल्जर्स ये रिपोर्ट जनरल लोकर को देती है, लेकिन साशा ध्यान से देखकर समझ जाता है कि ये बॉडी क्रिस की नहीं है, क्योंकि बॉडी पर एक टैटू है जो साशा की बॉडी पर भी है। क्रिस ने यूनिफॉर्म बदल ली थी। लोकर गुस्से में आकर डेड बॉडी को और ज्यादा गोली मार देता है। कर्नल विक्टर को लगता है कि क्रिस ने अपने अमेरिकन टीम को कांटेक्ट किया होगा, इसलिए उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मीनवाइल क्रिस एनिमी की यूनिफॉर्म पहन के छुपा रहता है। फ्रेंच रेस्क्यू टीम पिकअप पॉइंट के पास आ रही है और क्रिस आइस क्यूब उस लड़के के साथ जिसने उसकी मदद की थी से मिलता है। दोनों जंगल से भागते हैं जब फ्रेंच टीम और कंट्रोल सेंटर मिशन को ट्रैक करते हैं। रायगार्ड को बुरी खबर मिलती है कि क्रिस को एग्जीक्यूट किया गया है, लेकिन ये झूठी रिपोर्ट होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर सब न्यूज देख रहे हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है कि मिशन कैंसिल हो गया है। क्रिस और उस लड़के के थोड़ी ही दूर फ्रेंच हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। क्रिस बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखता है। रायगार्ड डिसबिलीफ में होता है। आइस क्यूब एक एंजल स्टैचू को पॉइंट करता है, जहाँ क्रिस को याद आता है कि उसका इजेक्टर सीट वहाँ गिर गया था। देखने से लगता है कि वो बस गोल गोल घूम रहे हैं। मीनवाइल सर्बियन इंसर्जेंसी अपना काम खत्म करने की तैयारी कर रहा है और साशा को क्रिस की जान लेने को कह रही है। क्रिस अपना लास्ट प्लान बताता है कि वो इजेक्टर सीट से हार्ड ड्राइव लेकर आएगा ताकि वो जेरेमी को सेक्रीफाइस को बेकार न जाने दे। ये बहुत रिस्की है, इसलिए वो AK-47 जो आइस ने दिया था उसको रखता है और आइस को कह रहा है कि वो उसके रिस्की मिशन को फॉलो ना करे। क्रिस और बाकी लोग अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं, जबकि साशा और कर्नल विक्टर एक साथ रह जाते हैं। फील्ड में उन्हें क्रिस का छोड़ा हुआ AK मैग मिलता है जो उन्हें एक क्लू देता है। काफी वक्त गुजर जाता है और ये पता चलता है कि क्रिस स्नोई स्टैचू के पास पहुंचा है जहाँ इजेक्टर सीट लैंड हुई थी। क्रिस एरिया को चेक करता है और फ्रॉस्टी को स्टार्ट करता है। फिर वो सी की तरफ भागता है। सी के पास जाके वो स्नो को हटाता है और देखता है कि सीट में पावर नहीं है। इसका मतलब है कि सीट के साथ लगा ट्रैकिंग बीकन भी काम नहीं कर रहा है। ये बीकन रेस्क्यू टीम को क्रिस की लोकेशन ट्रैक करने में मदद करता है, इसलिए पावर जरूरी है। क्रिस एक बैटरी को हॉट वायर करके सीट में कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे बीकन को पावर मिल जाती है। ट्रायल एंड एरर के बाद वो बीकन को ऑन कर देता है। दूसरी तरफ एडमिरल रायगार्ड को सैटेलाइट नेविगेशन रूम
रूम में बुलाया जाता है। यहाँ टीम बताती है कि ट्रैकिंग बीकन मैन्युअली एक्टिव हुआ है और 7 मिनट के लिए चला। एडमिरल को लगता है कि ये क्रिस का सिग्नल है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये एक सेटअप हो सकता है। टॉम कहता है कि एडमिरल को कमांड से पहले एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन एडमिरल अपने दिल से काम लेता है और कहता है कि ये उनका मौका है क्रिस को रेस्क्यू करने का। फॉरेस्ट में दोनों सर्बियन माइनफील्ड के थ्रू चल रहे होते हैं। कर्नल विक्टर गलती से एक माइन पर खड़ा हो जाता है और वो अपने पैर को मूव नहीं करता ताकि माइन ब्लास्ट ना हो। साशा उसे गन पॉइंट पर रखता है और कर्नल विक्टर मदद के लिए बैगिंग करता है, लेकिन साशा उसे छोड़ देता है। क्रिस जब इजेक्टर सीट के पास वापस आता है तो वो स्विस आर्मी नाइफ से सीट को खोलने की कोशिश करता है और फिर एक एक्सप्लोजन सुनता है। ये शायद कर्नल विक्टर का एक्सप्लोजन होगा। कैरियर के हैंगर में रायगढ़ कहता है कि जो लोग इस मिशन का पार्ट नहीं होना चाहते वो अभी स्टेप ऑफ कर सकते हैं। कोई भी स्टेप ऑफ नहीं करता तो मिशन कंटिन्यू होता है। सर्बियन कोएलिशन भी इजेक्टर सीट का सिग्नल पकड़ लेती है। 3 ब्लैक हॉक्स कैरियर से निकलते हैं। ये एडमिरल और उसकी रेस्क्यू टीम है। सब कुछ एक ही पॉइंट पर आता है जब साशा एक वेंटेज पॉइंट पर पहुंचते हैं और AWG स्नाइपर राइफल से रेडी करते हैं। वो क्रिस के हाथ को सी से मूव करते हुए देखते हैं। फिर साशा हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है और थोड़ा पीछे हटता है। फिर धीरे धीरे सीट के पास आता है और देखता है कि सीट एक ट्रैप है। क्रिस नीचे से निकलता है और पिस्टल से फायर करता है। साशा को गोली लगती है और वो स्नाइपर से फायर करता है जो क्रिस के हाथ को लगती है। रेस्क्यू टीम आती है और क्रिस साशा को एक फ्लेयर से मार देता है। फिर सर्बियन आर्मी फॉरेस्ट से निकलती है। क्रिस भाग रहा होता है। जब वो फंस जाता है तब एडमिरल और उसकी टीम फायर करते हैं और उसे बचाते हैं। रेस्क्यू टीम हार्ड ड्राइव के साथ कवर प्रोवाइड करती है जब क्रिस वापस रेस्क्यू के लिए भागता है। रेस्क्यू टीम क्रिस को ले लेती है और पैकेज सिक्योर कर लेती है। हेलीकॉप्टर के अंदर क्रिस को एडमिरल और कैप्टन रॉडवे से मिलने का मौका मिलता है। वो हार्ड ड्राइव हैंडओवर करता है और बताता है कि जेरेमी को एग्जीक्यूट करने का रीजन ये हार्ड ड्राइव है। इसी में बहुत सारे सबूत हैं। क्रिस फिर अपने रेजिग्नेशन लेटर को वापस मांगता है क्योंकि अब उसने नेवी में अपनी जगह ढूंढ ली है। जब वो वापस आते हैं तो उनका सेलिब्रेशन होता है। क्रिस नेवी में रह जाता है। लोकर को वॉर क्राइम्स के लिए गिल्टी पाया जाता है और रायगढ़ अपनी पोजीशन खो देता है। रायगढ़ खुशी से रिटायर हो जाता है। मिशन कंप्लीट हो जाता है और बिहाइंड एनिमी लाइंस का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बिहाइंड एनिमी लाइंस की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा और क्यों। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।